सुन रहा है बाबू? हेलो। हाँ हाँ भैया। अभी सुन रहे। पीडीएफ मत बनाओ। देखो, 1.2 में बोले थे 4 वाला नहीं भी बना सकता, लेकिन ये भी इजी है। मतलब इसको कंटिन्यू करना है कि एक यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और रूट वाला को मेजर करना है। जैसे कि एक यूनिट आगे बढ़ाए हैं तो एक तरफ √3 है और एक तरफ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 होगा। अब 2 और फिर अगर 1 यूनिट आगे हाँ बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5। ये बनेगा √5। ऐसे होगा, समझ रहा है? पाइप। ऐसे बढ़ता जाएगा तो ऐसे पूरा एकदम गोल हाँ चक्कर ऐसे बनेगा। तो ये आंसर उनसर में भी डबल होगा, देख लेना। अब देखो, रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन बता रहे थे, तो इसमें 3 टाइप बताए थे या 2 टाइप बताए थे ना, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे कुछ बताए थे। नॉन टर्म। हम्म? नहीं, नहीं पिछला बताए थे? में दो ही एक्सरसाइज बताए थे, वो मतलब इसके बाद नहीं पहले। बताए थे? अच्छा चलो। नहीं। हम हमको लगता है ऑफलाइन में लिए होंगे मैं भी। तो देखो, रियल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या पढ़ना है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन। तो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखो, इसमें से हम लोग 3 नंबर लेते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग के पास 3 नंबर है, एक 10/3 है, दूसरा क्या है 7/8, और तीसरा क्या है 1/7। 7/8। ठीक है। 7। हम्म, तो इसको तुम डिवाइड करके तो देखो तो बाबू, 10/3 करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 3.33 आएगा। और ये कभी भी समाप्त हाँ, थ्री नहीं पॉइंट थ्री होगा। थ्री ठीक है। ऐसे ही अगर नहीं होगा। 7 को करेंगे 8 से, हाँ, 7 को करेंगे 8 से, ठीक है, तो 8 से। 8 जीरो जा हाँ, 0, 7 बचा, पॉइंट लगाए तक 0 आया, फिर क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64 होगा। 8 8 64। कितना बचा, 6 हाँ, बचेगा, फिर 0, 6। फिर कितना बचेगा, एट हाँ, फाइव जा नहीं, एट फिर सेवन जा 8 7 जा 56। 56, 56। फिर 4 बचा। आप देखो, 8 बचे 40 होता है 5 टाइम्स में, तो यहाँ पे 7 5 हाँ, 40। ये क्या हो गया, पूरा पूरी खत्म हुआ, ये खत्म नहीं हुआ और ये रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना। रिपीट अब कर रहा इसी है। टाइप से अगर तुम देखेगा, हाँ, और एक एग्जांपल है 1/7 का, इसका ये हो जाएगा 0 टाइम्स में 0, 1 बचा, डेसिमल दिए 10, 7 1 जा 7 3, कितना होगा, सुन रहा 7 है कि नहीं? 7। हम्म। हाँ, पंखा सेवन डिस्टर्ब नहीं फोर ना जा कर रहा है? रूम का 28। पंखा चला लिया, गर्मी लग रहा था बाबू। 7 4 जा 28, नहीं, 28, 28। 2 0, 7 2 जा, तो ऐसे ही 0.142875 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, और ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, ये मतलब। रिपीटिंग नहीं है। तो इसमें 3 अलग अलग केस देखे बाबू। क्या देखे, एक रिपीटिंग है, एक टर्मिनेट कर गया मतलब खत्म हो गया, और एक रिपीट भी नहीं है और कंटिन्यूअस है। समझ रहा है? नहीं समझा? हाँ, तो 3 टाइप का हम लोग अभी समझ रहे। डेसिमल एक्सपेंशन देखे, यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये तुम देख सकता है। रुको, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, अभी क्लियर हुआ। तो इसी के बेसिस में 3 केस हम लोग को मिला। एक केस क्या मिला, जिसमें हम लोग का रिमाइंडर क्या हो गया, हेलो, 0। 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 हुआ। इस टाइप का डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग हाँ, 0 डेसिमल, हुआ। ठीक है। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो खत्म। हम्म अब देखो, एक बात है बाबू, यहाँ पे शायद नहीं दिया हुआ है, लेकिन पकड़ने का तरीका है। ठीक है, टर्मिनेटिंग को पकड़ने का क्या तरीका है, इसका जो डिनोमिनेटर है, क्या चीज, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर करोगे तो ये हमेशा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये पकड़ने का तरीका है, ओके, जो कि हम बता दे रहे हैं। ठीक, मैं भी बचपन में पढ़ा होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 8 है बाबू, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 7/8 का। हेलो। 8। हाँ 8 है, तो 8 को क्या लिख सकता है, 2 का पावर 3 8 लिख है। सकता है, इंटू 5 का पावर 0। देखो इस फॉर्म का आया, इसीलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। समझा कि नहीं? समझे। हम्म अब देखो, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो सकता। दूसरा केस में क्या देखे थे, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था, ठीक है, ये रिपीटिंग था। ठीक है, तो इसको नहीं हुआ। बोलेंगे क्या,
नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं होता है, मतलब वो हमेशा कंटिन्यूअस आगे बढ़ता रहे, ठीक है। तो इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो वो वाला जो देखे ना बाबू, यहाँ पे ये वाला जो एग्जांपल, हाँ यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो 7 के बाद यहाँ पे रिमाइंडर वापस से 1 आ गया था, ठीक है। और देखो 1 मेरा स्टार्टिंग में है। हेलो। हाँ है। हाँ, तो मतलब यहाँ पे 7 के बाद ये फिर से रिपीट हाँ करेगा। 1 4 2 8 5 7, ये फिर से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग या फिर और रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग। तो देखो, आ, जैसे कि इसको 3.572727 ऐसे रिपीट हो रहा है, देखिए देखो 727 रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3.572 का रिपीट। बार लगा दिए मतलब रिपीट है, क्या है, रिपीट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 10/3 को क्या लिख रहे थे, 3.333, इसको ऐसे डॉट 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 बढ़ता जा रहा था ना, तो इसको लिखेंगे 3.3 का रिपीट, समझ रहा है। हाँ तो ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, थ्री हाँ पॉइंट फाइव सेवन 272 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3.572 का, सिर्फ 72 रिपीट कर रहा है इसलिए 72 पे बार लगाएंगे, जो रिपीट कर रहा है उस पे बार लगा देंगे, समझा। हाँ तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रीअकरिंग। रीअकरिंग मतलब रिपीटिंग। हम्म। अब देखो कुछ कुछ डेसिमल हाँ। एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है लेकिन रिपीटिंग नहीं होता है, ठीक है, क्या बोले, नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिपीटिंग नहीं होता। रिपीटिंग नहीं होता है। तो वैसा वाला के बारे में बताया गया है या नहीं बताया गया? Decimal expansion rationalizer terminating or non-terminating. Moreover, the number which decimal expansion is terminating or non-terminating occurring is rational. तो जैसे कि हम लोग वैल्यू बोले थे ना बाबू, पाई का वैल्यू, ठीक है। पाई का जो वैल्यू होता है हाँ एक्चुअल में, ठीक है, वो बहुत लंबा होता है। उसको हम लोग कभी भी मतलब ऐसे रिपीट के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। तो इसमें एक बात और जानना है अभी, ठीक है। अभी हम लोग दो डेसिमल देखें, एक टर्मिनेटिंग, क्या देखें, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। और एक क्या देखें, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, रीअकरिंग, क्या बोलते हैं, रियकरिंग। ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, ठीक है, जो कि रिपीटिंग होता है, ठीक है, रिपीटिंग या फिर रीअकरिंग, कैसा होता है, होता रीअकरिंग, है। ठीक है। इन दोनों को हम लोग रियकरिंग। रेशनल नंबर के टर्म्स में दिखा सकते हैं। इसको हम लोग रेशनल नंबर के टर्म्स में, दिखा सकते हैं। रेशनल नंबर मतलब P/Q, ठीक है, जहां पे P और Q इंटीजर हो, Q जीरो के बराबर ना हो, ठीक है। लेकिन बट, नहीं। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन हाँ। रिपीटिंग रहेगा, क्या बोले, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन, नॉन रिपीटिंग। तो इसको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में दिखा रिपीटिंग। नहीं सकते हैं। इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में दिखा नहीं सकते। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आता है वैल्यू नहीं सकते। इरेशनल नंबर का, ठीक है, जैसे कि पाई का वैल्यू या फिर रूट अंडर टू का वैल्यू, ठीक है। तो इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। रूट अंडर टू का एक्सपेंशन होता है 1.41, ऐसे बढ़ता जाता है बाबू, एग्जैक्ट नहीं आता है, ठीक है। क्या बात बताएं, समझ में आ रहा है हाँ कि नहीं नहीं आ रहा दिखा है? सकते। क्या हाँ बोले, टर्मिनेटिंग और आ नॉन रहा है। टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग होता है उसको हम लोग रेशनल नंबर के टर्म्स में दिखा सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग होता है उसको नहीं दिखा सकते हैं, ओके। तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंट के साथ अब करेंगे, ठीक। तो जैसे कि देखो एग्जांपल नंबर कहाँ से है इसका, इधर ही से होगा ना, यहाँ से देखो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है नंबर, है ना, ये तो टर्मिनेटिंग है, कैसा है, हाँ टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग। मतलब खत्म हो गया। तो इसको क्या, इसको सिंपल में दिखाना तो बहुत सिंपल है, हाँ क्या करेंगे, इसको लिखेंगे
4 2 6 7 8 और डेसिमल को हटाएंगे तो क्या होगा? 1 लगा के 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 वो 0। यही हो गया क्या? रेशनल नंबर के फॉर्म में हुआ कि नहीं? हेलो, हुआ। हो गया ना? चलो, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। हाँ रिपीट, भैया। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला का, ठीक है। जैसे कि 0.333 ऐसे दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 0.3 का रिपीट लिखेंगे। हेलो। लिखेंगे। तो अब देखो, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हमको दिखाना है, ठीक है। ये वाला सीखना जरूरी है, ठीक है, अभी बनाओगे, समझ रहे हो? हेलो। हाँ। तो देखो अभी किसको हमको हम लोग दिखाएंगे बाबू? 0.3 का रिपीट ना, 333 ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो इसको 3 क्या का लिखेंगे? बार। 0.3 हाँ। बार या फिर 3 का रिपीट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स मान लेंगे। हाँ। लेट 0.3 बार इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। या फिर ऐसे उल्टा लिख दो। उल्टा कैसे एक्स। लिखेगा? लेट एक्स बराबर 0.3 का बार, ठीक है। 3। हाँ, नाउ हाँ। इसको इक्वेशन नंबर मानो 1। क्या मानो? 1, ठीक है। देयरफॉर अब देखो, इसमें 3 का बार कितना डिजिट में है? सिर्फ एक डिजिट में है ना बाबू? हेलो। हाँ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 डिजिट रिपीट करेगा तो 100 से ऐसे करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? हाँ। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10 कितना से करेंगे? 10 से। तो हम लोग को क्या मिलेगा? 10। 10x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 0.3333 है, 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3333 ऐसे, या फिर इसको 3.3 का बार लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं। ना? नहीं है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, समझा कि नहीं? अब क्या करेंगे नाउ? हाँ, समझे। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्या करेंगे? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1। ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या 1। है? इक्वेशन 2 का एलएचएस देखो 10x है, क्या है? 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू आरएचएस में क्या है? एक्स। 3.3 का बार माइनस 0.3 का बार होगा। माइनस जीरो हाँ। पॉइंट थ्री का बार। ये हो हाँ। जाएगा देखो, 10x में x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 9x। 9x। और इधर देखो 3 में से 0 9x। घटाएंगे तो 3 बचा, और 3 का बार घट गया तो 3 ही ना बचा। x बराबर क्या आया? हाँ। 3/9, या फिर इसको हम लोग 1/3 लिख थ्री बाई सकते हैं। नाइन। 9। तो यही देखो, हम बोले थे ना, नॉन हाँ, लिख सकते टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला को पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। समझा कि नहीं? हैं। समझा कि हाँ, नहीं? समझे। देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाया ना, 0.3 समझे। का रिपीट को, 0.3 का रिपीट को पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखा दिए। तो ऐसे दिखाने के लिए आएगा बाबू, तो अलग अलग टेक्नोलॉजी से आएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल वाला था, थोड़ा सा और दिमाग लगाने वाला करते हैं, ठीक है। करेगा? हाँ, देख लो, करेंगे। उसके बाद करते रहना बैठ के, ठीक ना। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन तो हो गया ना, 1/3 आया ना ये वाला में। अब देखो ये हाँ। क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 1.27 का रिपीट है। इसका रिपीट है। 1.27। हाँ, तो इसको हम शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, ठीक है। 1.27 का रिपीट है बाबू, तो इसको तुम हम्म। एक्स मान लो, ठीक है। अब तुम लिखेगा 100x, लिखेगा 100x बराबर क्या हो जाएगा? 127.27 का रिपीट होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है, इसको 2। हाँ। इक्वेशन 2 माइनस 1 करेगा तो क्या हो जाएगा? 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 99x होगा, इज इक्वल टू एक सौ 99x। सत्ताईस में एक घटेगा तो 126 बचेगा। कितना बचेगा? हाँ, वन 126। 126। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 126/99 वन ट्वेंटी होगा। सिक्स डिवाइडेड बाई देखो 99। लाया है ना? हाँ। देखो 126/99 कट ऑफ करके 14/11 आ गया। समझा ये टेक्नोलॉजी? 11। अब देखो हाँ, ये दूसरा समझे। टेक्निक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में क्या है? इसमें केयरफुली ऑब्जर्व करो। 0.2 दिया, उसके बाद 3 5 3 5 रिपीट कर रहा है ना, तो इसको क्या लिखेगा? नहीं। 0.235, 3 5 पे रिपीट है। कितना पे रिपीट है? 3 5। हाँ। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 तो रिपीट नहीं ना कर रहा है ब्रो।
नहीं। नहीं कर रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसको देखो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लेट, ठीक है, लेट 0.235, 0 जो भी दिया हुआ है, ठीक है, यही ना दिया हुआ था, जीरो पॉइंट हाँ। टू थ्री फाइव पे बार है, 35 पे बार है, इसको एक्स मान लिए, क्या मान लिए, एक्स। ये हो गया पहला स्टेप, कोई दिक्कत एक्स। नहीं है, ठीक है। नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, 100x करते हैं, कितना एक्स करते हैं, देखो यहाँ पे किया है ना 100x। 100x। तो 100x करेंगे तो क्या हाँ। होगा, 100x करेंगे तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा ना, तो 23.5353 आएगा, आएगा। हाँ। नहीं समझा कि समझा, यहाँ पे तो देख समझे। के भी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो 23.53 को ऐसे तुम ब्रेक कर दो, ठीक है, 23 पॉइंट, इसको तुम क्या लिखेगा, 2353 का रिपीट लिख सकता है, नहीं समझा। हाँ। हाँ, ये हो गया इक्वेशन नंबर तुम्हारा 2। अब समझे। इक्वेशन 2 में से 1 को घटाओ, ठीक है, इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएगा तो 2353, रुको रुको रुको, 2353 1। है ना, 2335 का रिपीट होगा ना। हेलो, हेलो, हाँ। सुन रहा है बाबू। और इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 हम लोग के पास क्या है, 535। एक्स बराबर क्या है, हाँ। 0.235 0.23535। का रिपीट, ठीक है। तो अब देखो अब घटा देते हैं, ये हम लोग का आया 100x बराबर आया है, कितना x बराबर आया है, 100x बराबर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया, हंड्रेड और ये एक्स 2, 2 - 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 99x बराबर 23 में 0 घटाएगा तो क्या मिलेगा बाबू, 99x नहीं नहीं, इधर तो 99 मिला लेफ्ट में, 23 में 0 23। घटाएंगे तो 23 ही मिलेगा, ठीक है। 23, 23.3 है ना जी। हाँ। अरे सॉरी सॉरी, इसमें ना थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, 23 पॉइंट, हाँ। यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं हम। इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 23.235 का रिपीट, नहीं 23 पॉइंट, इसको ऐसे लिखो, 23.3, ठीक है, प्लस 0.235 का बार लिखो। अब नहीं समझा, इसको जोड़ेगा तो वही आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक किए थे बाबू, सॉरी, अच्छा। दिमाग मेरा नहीं हाँ। काम कर रहा है, भूख लग गया है। चलो इसको घटा दो, तो घटाएगा तो क्या होगा, 23.3 ही आएगा, आएगा ना। तो अब इसको अगर फर्दर सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा कितना, हाँ। 233/990 होगा। ये हो गया तुम्हारा बुक वाला टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक्नोलॉजी, हाँ। बुक का, ठीक है। अब हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, हम लोग के पास भी दिमाग बुक दिया है वाला। ना ऊपर वाला। चलो हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, 0.235 का रिपीट है ना, क्या है क्वेश्चन हम लोग के पास, हाँ। क्वेश्चन क्या है, 0.235 का बार। 35 का बार, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है, एक्स। ठीक है। देयरफॉर अगर हम लोग करें कितना एक्स करेंगे, अब चूंकि बाबू हमको 35 का बार तक ले जाना है तो कितना करना होगा, 1000 करना होगा, कितना करना होगा, 1000x, ठीक है। सुन रहा है, 1000। दिमाग लगा के देखते हैं काम करता है कि नहीं टेक्नोलॉजी, हम हाँ। भी करके नहीं देखे हैं। दिमाग लगाते हैं ना, दिमाग लगाने में क्या जाता है। 1000x बराबर क्या लिखेगा तुम इसको, 235 टू थ्री फाइव 235 का पॉइंट बार। थ्री फाइव का बार, ठीक है, समझा कि टू नहीं। थ्री फाइव का बार। अच्छा। हाँ, समझा ना। और देखो, और इसको तुम क्या लिख सकता है, हाँ इसको समझे। इसको इसको तुम, हाँ। अब चूंकि देखो यहाँ पे 35 का बार है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में भी तुमको 35 का बार चाहिए होगा, तो इसको तुम क्या कर सकता है, 10x कर दो, क्या करो, 10x बराबर क्या होगा, 2.35 का बार होगा। कनेक्ट। तो इसको तुम इक्वेशन 1 मानो, इसको तुम इक्वेशन 2 मानो, कोई दिक्कत। हाँ। अब क्या करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, नहीं। क्या हुआ बाबू, हेलो,
हेलो। हाँ भैया। क्या हो गया बाबू? समझ हाँ। में आया यहाँ तक? ध्यान नहीं दे रहा है क्या रे हमको झूठों का? हाँ भैया, आवाज नहीं जा रहा हाँ अभी आ रहा है। है। हाँ। 1000 एक्स में से 10 एक्स घटाएगा तो कितना बचेगा? 990 एक्स बचेगा। दे रहे हैं। और यहाँ पे 235 में 2 घटाएगा तो कितना बचेगा? 233 बचेगा जी। बचेगा। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो गया? 233/990। ये वाला टू थोड़ा सा थर्टी इजी थ्री हमको लगा। लगा कि नहीं? हाँ। तो देख लो, किताबी तरीके से आना है 990। या फिर मेरे तरीके से। अपना देख लो तुम। समझा कि नहीं समझा? हाँ। तुम्हारा नेट स्लो है क्या? तुम्हारा आवाज स्लो आ रहा है। हेलो। समझे। चलो तब। अब एक्सरसाइज में हम अब आई बोलते थिंक। हैं 2 सेकंड बाद आवाज जाता है उधर। ओ। अच्छा चलो। मैं भी, तुम्हारा डाटा खत्म हो गया होगा पता नहीं। मेरा स्क्रीन आ रहा है ना? अभी रुको, अभी चेंज कर रहे हैं। हेलो। हाँ। तुम्हारा नेट स्लो हो गया है ब्रो। देखो इसे बनाने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो तुम डिनोमिनेटर को देख के नहीं हाँ बता सकता बोल है? रहे थे। तो अभी जितना कराया है ना उतना को पहले करो, फिर एक्सरसाइज में भिड़ के देखो, अगर नहीं बनेगा तो हम हेल्प करेंगे, ठीक है? देख लेना थोड़ा। वो करो अभी। हमको लगता है काफी नॉलेज दे दिया आज हम्म, के लिए। ठीक है, दिए कि नहीं? ठीक है। जितना बताया है सबको करो, ठीक है? हम हाँ। रिकॉर्डिंग डाल दे रहे हैं थोड़ा देर में। ठीक। ठीक है बाबू, हाँ। ठीक है। ठीक है। हाँ। ठीक है फिर आज के लिए इतना ही रखो।